अभी मैं खड़ा हूँ उसी कॉलोनी में जहाँ पे निशु तिवारी आई थी और उसने आके ये बताया था कि ये गांव बहुत अमीर है। ये है एक ऐसा गांव जहाँ के लोग रातों रात करोड़पति बन गए। तो आज हम पता लगाएंगे कि क्या ये गांव सच्ची में अमीर है या निशु तिवारी की वीडियोस स्क्रिप्टेड थी। तो सबसे पहले तो जिन जिन के घर निशु तिवारी गई थी वहां जाके हम एक्चुअल रियलिटी पता करेंगे और उसके बाद मैं आपको इस गांव की कुछ ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा जो ना तो निशु तिवारी ने कवर की है और ना ही आज तक किसी ने यूट्यूब पे कवर की है। तो गाइज अभी हम ना जस्ट एंटर कर रहे हैं उस कॉलोनी को और आप ये देखो कि कॉलोनी एंटर करने से पहले कैसी हालत है आसपास। मतलब यहाँ पे पूरा खेत ही खेत है, ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि इतनी अमीर कॉलोनी होगी। और ये यहाँ पे राइट साइड में कॉलोनी स्टार्ट हो गई है और ये है वेलकम टू आरआर कॉलोनी। ये देखो भाई स्टार्टिंग में ही मिली है हेक्टर। और गाइस फर्स्ट इंप्रेशन से तो ये कॉलोनी सच्ची में बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की लग रही थी, बट जैसे जैसे मैं अंदर जाने लगा इस कॉलोनी की छुपी हुई चीज़ें और इसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आने लगी। और हमारा सबसे पहला स्टॉप था वही प्रधान जी का घर जिसका निशु तिवारी ने सबसे पहले हाउस टूर दिया था। घर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि प्रधान जी को अच्छा खासा मुआवजा मिला है। तो गाइज जब मैंने उनसे हाउस टूर की बात करी तो वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने मुझे हाउस टूर देने से मना कर दिया। आया था इनके घर वही हाउस टूर लेने उनसे बात करने, बट इस बार वो लड़का नहीं था, इस बार उनके पापा थे। तो उन्हें मना कर दिया साहब कि नहीं हम वीडियो नहीं बनाएंगे, पता नहीं क्यों। और भाई अंदर जाके अभी उसकी लड़के की पिटाई भी हो रही है, ठीक है। तो गाइज हार ना मानते हुए हम लोग निकल गए थे उस दूसरे घर की तरफ जिसका निशु तिवारी ने हाउस टूर दिया था। हम एक और रिच गांव वालों के घर का बंगला टूर लेने आए हैं। और गाइस बाहर से तो ये घर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आलीशान और सुंदर दिख रहा था। मैं आपकी वीडियो देख के आया था, निशु तिवारी के साथ बनाई थी ना आपने, याद हो तो। गाइस मैं अभी उसी घर में हूँ जहाँ पे निशु आई थी और घर तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार। हाय, तो मैं भी वही जानने आया था बेसिकली कि निशु ने जो बताया वो पूरा सच बताया या फिर कुछ चीज़ें छुपाई भी गई। आप क्या करते हो, आपका क्या बिजनेस है? हमारी एयरपोर्ट में गाड़ी चल रही है और मकान भी है, प्रॉपर्टी भी रखी है अच्छी खासी। कितने बीघे गए होंगे, कितना मुआवजा? हमारे 20-25 बीघा गए थे। जो मैं मोटा मोटा हिसाब लग सकता हूँ, अगर आपके 20-25 गए हैं तो आपके 6 करोड़ 22 लाख के हिसाब से आए थे ना? 6 करोड़ बताए थे उस टाइम। हाँ 6 करोड़ के हिसाब से। और ये घर कितने में बनाया हुआ है आपने, कितने गज में? ये पूरे 3 करोड़ में बनाया। बेड इसमें अलग है, सोफा अलग है। जैसे आपने उनको एक बार घर दिखाया था, मैं एक बार घर देख सकता हूँ आपका? कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे इस घर में? इसमें तो अभी 2 फैमिली है। हाँ 2 उस साइड में अभी मकान अलग है। कितने घर हैं आपके? 2 ओरे, 1 घेरा, 3 4 5 6 7 के करीब बैठेंगे। 6-7 घर हैं आपके? हाँ। इसी कॉलोनी में? हाँ यार इतने घर तो गुड़गांव में लोगों के पास नहीं है जितना खाली प्लॉट है, कुछ काम चल रहा है जिसमें कुछ रेंट पे उठा रखे हैं। ये ऑफिस है। ये क्या आपका? ये ऑफिस बना रखा है हमने अपना। कितना अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है। और एक बार इधर से ऐसे दिखाओ कि ये जो एंट्रेंस नहीं है सिर्फ ग्लास की एंट्रेंस है। अभी मेरे साथ कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे चल रहे हैं मेरे साथ। ये छोटे वाले भाई का रूम है। अच्छा, हाँ तो गाइस ये है लिविंग रूम और यहाँ पे है किचन। और मतलब ऐसी वैसी किचन नहीं है, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है। यूट्यूब देखते हो? क्या पसंद है, किसको देखते हो? सेजल गावा। सेजल। और तुम? ये तो सारे ये गाइस मुझे मिल गई सौरव जोशी की ऑडियंस मिल गई है। देखो ये सारे सौरव जोशी के फैंस हैं। सेजल गावा के फैन। सौरव जोशी नहीं अच्छा नहीं है? नहीं। पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है उसमें? इसमें वो गेम खेलता है बस। मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। आप पहले एक बार चेक करो, बेडरूम चेक करो। किसी 3 स्टार होटल के रूम से कम नहीं लग रहा है ये रूम। और एक बार ये देखो आप, ये शोपीस भी रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ विद लाइट। अच्छा आपके घर के पीछे पार्क भी है? हाँ ये वाला मकान हमारा, ये वाला भी आपका घर है? हाँ गाइस ये घर है, इनके पीछे भी इन्हीं का घर है। और ये
ऊपर ऐसे ही बैठने के लिए, चिल करने के लिए जगह है। यहाँ पर जैसे जाड़ों में आ जाते हैं कभी कभी, ठंडों में। हाँ, ठंड में, हाँ, धूप के लिए। धूप के लिए। एक और घर बन रहा है इनका। हाँ, इसके सामने वो भी सामने। ये सफेद टंकी रखी है जो। तो गाइस 2 घर हम देख चुके हैं, तीसरा घर वहाँ पे बन रहा है। इसके सामने एक और बना रहे हैं। भाई कितने पैसे हैं आपके पास? 100-200 करोड़ है क्या? नहीं, 6 करोड़ में कितना बना लोगे? जैसे हमारी खेत है जो, उसकी पेश की आती है, मतलब खेत हमने उठा रखे हैं। हाँ। फसल जो आती है, कितने वो खेत और कितने? 38 बीघा कर रखी है और वैसे भी कर रखी है, अलग अलग। किसी को उठा रखी है पेश की पे, उसका पैसा आता है ना जो, जमा करके थोड़ा बहुत इसमें लगा देते हैं। घर पे लगा देते हो? आराम से बनेगा, ये धीरे बनेगा, ये 3 साल में बनेगा कम से कम। 3 साल में बनेगा? आराम से बनाएंगे उसको। बट बनेगा पर उन्हीं पैसों से, यही उन्हीं के अकाउंट वाले पैसों धीरे धीरे से। इसको भी रेंट पे चढ़ाओगे धीरे धीरे करके? सब रेंट shift पे होते चढ़ाएंगे, रहेंगे। रेंट के लिए खाली बस। कितना रेंट आएगा इसमें वही मान लो 20 या 25 हज़ार रुपये आएगा। एक दो मंजिल बनाया भी है। 2 मंजिल से 20-25 हज़ार। और गाइस फिर इन्होंने मुझे अपनी छत से ही एक ऐसा घर भी दिखाया जो 20 करोड़ में रेडी हो रहा था। अमाउंट तो बहुत ज़्यादा ही है इसका। अब काम चल रहा है, इसमें लिफ्ट है। एयरपोर्ट आने से कोई नई चीज क्रिएट हुई हो, नई जॉब्स क्रिएट हुई हो, कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं है अभी तो, कुछ नहीं हुआ। घाटा ही है उसमें ज़्यादातर तो। घाटा है? हाँ, हाँ। पहले थे हम 50%, अब हम हो गए 80%। 100% अभी नहीं हुए? 100% तो कोई होता ही नहीं है, चाहे कितना भी हो। 100% कैसे 100% कोई नहीं हो पाता। क्या है आपके लिए 100%? अब हमें एयरपोर्ट में ड्यूटी मिलती और जो हमारा रोजगार है वो चलता। जैसे हमारे साथ के भाई हैं, हमें मुआवजा मिल गया, हम उन्हें नहीं मिला, उन्हें कम मिला है। कम मिला। तो उन्हें जैसे एक साथ नहीं हो पाते ना सब, कोई भी। आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे पास वो ये हैरियर है, स्विफ्ट है, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। देख रहे हो कितना कैजुअली बोल रहे हैं। हैरियर, स्विफ्ट, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। नहीं, एक तो स्कॉर्पियो तो गाँव में एक रेंज रोवर भी हो जाती तो बढ़िया होता। ना। ऐसा भी कुछ हुआ है कि जब से लोगों के पास पैसा है तब से जो युवा है, जो यूथ है, वो हवाबाजी में चला गया है, मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हाँ, गया कुछ हवाबाजी है ना? है, कम से कम 50% मान के चलो। पैसे उड़ा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ना, यहाँ पे जो भी घर दिख रहे हैं वो सब यहीं के रोही गांव के घर हैं और इन सब को मुआवजा मिला हुआ है। सरकार की तरफ से ज़मीन मिली हुई है, घर बनाने के पैसे मिले हुए हैं। तो गाइज इनसे बात करके मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपना सारा पैसा ख़त्म कर चुके हैं और वापस से वो अपने पुरानी ज़िंदगी की तरफ ही जा रहे हैं। गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। आप पीछे घर देखो कितना अच्छा बना हुआ है, और आप ये देखो कि उसके सामने भैंसें बांध रखी हैं लोगों ने। मतलब इनके जो पैसे हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने इतने अच्छे घर के सामने भी भैंस वगैरह बांध के अपना काम चला रहे हैं लोग। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना यूथ से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है मुआवजा मिलने के बाद। कितना मुआवजा मिला तुम्हें? हमें तो मिला 50 लाख के करीब। पढ़ते हो? नहीं, काम कर रही। क्या काम करते हो? वेल्डिंग। तुम्हें तो 50 लाख का मुआवजा मिला है, उसका क्या किया? उसका कुछ नहीं किया, उसका घर बना लिया और खेत ले लिया। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरे ऊपर 18 साल। फैब्रिकेटर का काम करते हो तुम? और तुम भाई? मैं भी एक साथ करूँ। तुम भी इनके साथ ही? कितने साल के हो तुम? मेरे 16-17। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई भी करूँ दोनों। कौन सी क्लास में? मैं 9th में। 9th में? और फैब्रिकेटर का काम करते हो अभी से? तुम भाई? तुम तीनों साथ में ही काम करते हो? अच्छा, स्कूल सबने छोड़ दिया, काम पे ध्यान दे दिया, और वो जो 50 लाख मिले थे मुआवजा उसको घर बना दिया। तो गाइस इन लोगों से बात करके मुझे ये समझ आया कि जहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वहीं पे इस सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हें कितना मुआवजा मिला? मैं 5 लाख बस? और जमीन भी तो मिली घर बनाने के लिए? घर बना लिया? कैसा घर बना? दिखाओ, चलो। हाँ, अपना घर दिखा देना एक बार। तो गाइज इस गांव की अब असली सच्चाई जानने के लिए मैं बाकी के लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ा था। तो मैं जैसे इस गांव में, पूरे गांव में घूम रहा था ना, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि गांव में घर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, पर उनके सबके सामने भैंसें क्यों बंधी हुई हैं? भैंसें क्यों बंधी हुई है? तो यहाँ बताओ कहाँ से लाएंगे दूध? बाल बच्चे क्या पियेंगे? ये घर ऐसे कोठियाँ बनी हुई हैं। घर बेशक कोठिया सही, आप भी जानते हो किसान आदमी है तो लाएगा कहाँ से दूध? भैंस बिना क्या पार कर रही है? ये बताओ। किसानों को तो यही पेशा है। नहीं, बट मेरे कहने का मतलब ये है, ये घर जब बना होगा कम से कम 1-1, 2-2 करोड़ के घर तो मुझे लग ही रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है। ये बताओ घर तुम बना लो, कितना बड़ा घर क्या खाने को देगा?
पशुपालन कुछ करोगे तो ये बाल बच्चे को दूध दाद होगा तो ये जब ही तो होगा तो आपको यहाँ पे मुआवजा वगैरह आपको भी मिला है? ना। हमें अभी नहीं मिला, हमारा तो बस वो मकान वकान का मिला। हमारी जमीन पे गई कहाँ है? जाएंगे अभी। कितना मुआवजा मिलेगा उसका सरकार में? 1-2 करोड़। 1-2 करोड़ का तो होगा ही होगा। 1-2 करोड़। आपको कितना मुआवजा मिला? आपको कितना मिला? मेरे को इतना ही मिला है 1-2 करोड़। 1-2 करोड़। आपने क्या किया उसका? है जमीन ले लिया, अपनी जरूरत के अनुसार खर्च किया है, जहाँ जरूरत थी वहाँ खर्च किया है। बिजनेस वगैरह कुछ? बिजनेस कुछ नहीं है। कितने घर हैं आपके? मेरे यहाँ पे 4 घर हैं। 4 घर हैं आपके पास? यहाँ पे एक 100 गज का रेट क्या होगा अगर किसी को खरीदना हो तो? मिनिमम 60 लाख रुपए कम से कम। 60 लाख रुपए 100 गज। हाँ। और गाइस फिर मैं इस गांव के एक ऐसे किसान से मिला जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक डेली वेज लेबरर का काम कर रहा है। आपको भी मुआवजा मिला? हाँ जी कितना मिला आपको? सर, अप्रोक्सीमेटली मान लो सर, क्या बोलते हैं 6,71,000। 6,71,000। उसमें ये है कि एग्रीकल्चर एक्सक्लूड है, उसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपको तो जैसे उनको 1-2 करोड़ मिला, आपको तो कम मिला है। मतलब क्या है, हम तो क्या बोलते हैं, मतलब आउट ऑफ एक स्टेशन रहते थे दिल्ली में। हाँ। तो हमारे फोर फादर्स यहाँ से बिलोंग करते थे, तो उनका एग्रीकल्चर लैंड थी। आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे यार, आप जिस हिसाब से बातें कर रहे हो काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। कितने पढ़े हुए हो आप? अरे बीकॉम सेकेंड ईयर रखी है। और क्या करते हो आप अभी? अभी फिलहाल फ्री हूँ मैं। फ्री हो आप? बीकॉम करने के बाद आप कोई जॉब नहीं कर रहे? मतलब क्या है कि कभी ट्राई नहीं करा मैंने कभी। पैसे काफी आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं डेली बेसिस पे थोड़ा मतलब ये बिलीव करता हूँ। राम राम ताऊ, आपको भी मुआवजा मिला? आपको कितना मिला? हमें ना के बराबर। ना के बराबर मुआवजा? आप बोल रहे हो बहुत कम मिला, कितना मिला फिर भी? करोड़, लाख? ना जी, करोड़ कहाँ मिलेगा? फिर 70 लाख करीब 70 लाख आपको मिला मुआवजा। उसका आपने क्या किया? घर बना दिया? जमीन रही कहाँ का? कम मिला है? कम मिला, भगाए भगाए गए हो? भगाए दुनिया में से कहाँ का? वहाँ से दी रही हम कभी बाप भगाए गए वहाँ। बड़े गाँव में, बड़े गाँव नहीं हुआ ना, यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, ये सिटी है, वो है, कहाँ सिटी है? देखो गंदगी, इधर देखो गंदगी। और गाइस जब मैंने इन लोगों से ये पूछा कि यहाँ पे इतने अच्छे घर बने होने के बाद भी लोगों ने अपने घर के सामने भैंस और गाय क्यों बांध रखी है, तो उन्होंने मुझे बताया ये। जैसे कि सर, जैसे कि आपने क्वेश्चन आस्क किया है अभी कि यहाँ पे घर के सामने भैंस बनी हुई है, घर बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। जो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, तो क्या होता है, हम परचेस करेंगे मिल्क दूध को। अब कल को ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर 20-20 रुपए वाली थैली परचेस करके दूध पियेंगे। ये बात तो सही है, पर मैंने ये देख लिया कि सबने अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं। और यहाँ के लोग काम क्या करते हैं फिर? अब मुआवजा के बाद थोड़ा हमारा पैसा बचा हुआ खा पी के ऐसे मारेंगे। बेलदारी कर रहे हैं जी। बेलदारी कर रहे हैं। सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। यहाँ के आदमी नौकरी नहीं मिल रही एयरपोर्ट में, नहीं मिल रही। नहीं। और यहाँ पे मुझे और बात करके ये पता चला कि जो यहाँ पे फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे घर बना के उनको रेंट पे चढ़ा दिया है और उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आपका घर कौन सा है? ये वाला घर है? ये 2 मंजिल 3 मंजिल है। ये इसमें लग गए 40-42 लाख। 40-42 लाख ये रेंट पे दे रखा है। रेंट पे दे रखा है? कितना रेंट आता है इस बिल्डिंग का? 50,000। स्कूल जाते हो आप लोग? कौन सी क्लास में हो? कौन से स्कूल में जाते हो? इधर ही है, पास में ही है? कोई सरकारी स्कूल भी है यहाँ पे? वो सरकारी है। अच्छा, तो ये थी जेवर एयरपोर्ट के पास रोही गांव की कहानी, जहाँ पे कुछ लोगों के पास तो बहुत कुछ है और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है।